जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं एक इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग एक्स इंटरसेप्ट हम लोग कर चुके थे और वाई इंटरसेप्ट भी हम लोग कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। यदि कोई लाइन दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। हम लोग इससे पहले हम लोग क्या कर लिए थे, इससे पहले हम लोग किए थे यदि कोई लाइन सिर्फ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका इक्वेशन हम लोग कर चुके थे। और सिर्फ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका भी हम लोग लाइन को क्या कर लिए थे, यानी उसका भी हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को यदि इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में ये कहा जा रहा है कि सपोज ए लाइन एल, कोई लाइन एल है, ठीक है। ये लाइन यहाँ रेड वाला देख रहे हैं, ये क्या है, एल है, ठीक है। और मेक एक्स इंटरसेप्ट ए, ठीक है। और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा वो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए है, ओके, ये वाला है ना। एंड वाई इंटरसेप्ट बी, यदि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, बी, यानी वाई एक्सिस को यानी यहाँ से यहाँ तक यानी बी तक डिस्टेंस उस पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑन द एक्सेस, इसका कहा जा रहा है कि लाइन एल मीट्स एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए कोमा 0 एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0 कोमा बी, है ना। एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ए कोमा 0 पर, और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 कोमा बी पर, है ना। इसका हम लोग यहाँ देखेंगे कि बाय द 2 पॉइंट्स एंड फ्रॉम ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। तो हम लोग दोनों पॉइंट के बीच का यानी ये दोनों पॉइंट के मदद से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे, हम लोग पहले क्या किए थे, इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फिर किए थे इंटरसेक्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। इसके बाद अभी कर रहे हैं इंटरसेक्ट फ्रॉम बोथ एक्सिस, यानी दोनों, है ना। द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ओके, यानी लाइन ए बी जिसको लाइन एल भी बोल सकते हैं, है ना। कौन सा लाइन है, लाइन एल है। यही लाइन का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इंटू यहाँ होता है y2 माइनस वाई वन, नीचे होगा x2 माइनस x1, यहाँ होगा x माइनस x1, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ देखिए, ये y होगा माइनस वाई वन, तो इसको हम लोग x1 y1 मानेंगे, ये x2 y2, तो y1 क्या हो जाएगा, y1 यहाँ 0 हो जाएगा। चलिए, y2 क्या होगा, y2 यहाँ हो जाएगा b माइनस, है ना, b माइनस होगा y1 मीन्स 0, नीचे होगा x2, 0 माइनस x1, a हो गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे x माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा हम लोगों का कितना, ये x1 हो जाएगा a, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा देखिए, ये y इंटू b बाई माइनस a, और ये हो जाएगा आपका x माइनस a, ये माइनस ऊपर जाएगा और ये a इसके साथ, दैट मीन्स इस तरह होगा, है ना, माइनस बी बाई ए, और यहाँ हो जाएगा x माइनस ए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब ए वाई, ठीक है। और इक्वल्स टू ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस बी एक्स और माइनस 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 और माइनस क्या होगा, प्लस ए बी। ये माइनस इधर आएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो अगर ये वाला इधर आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी एक्स और प्लस यहाँ ए वाई, क्या होगा, ए वाई, और इक्वल में क्या रहा, ए बी रहा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ए बी है ना, ए बी को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, इधर यानी इस तरह, यानी यहाँ बी एक्स प्लस ए वाई। अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, तो यानी कहने का मतलब यहाँ कुछ नहीं है। जैसे हम लोग लिखते हैं 2x, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अगर सिर्फ x लिखे तो इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है कि नहीं, है ना, समझ गए। तो ए बी का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, तो इधर ये 1 होगा, और ए बी को इधर डिवाइड कर देंगे तो ए बी होगा कि नहीं, है ना। अब इसको करेंगे बी एक्स बाई ए बी और प्लस यहाँ ए वाई बाई ए बी, और इक्वल्स टू 1 हो गया। चलिए, ठीक है। अब इसको देखें, ये बी और ये बी कैंसिल, ये ए और ये ए कट गया, तो यह हो जाएगा कितना, एक्स बाई ए और प्लस यहाँ हो जाएगा वाई बाई
बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, है ना। तो यही क्या है, ये हम लोगों का ये लाइन का इक्वेशन निकल गया, ठीक है। ये क्या है, इट इज ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। चलिए क्या इक्वेशन हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्सेस। कहने का मतलब फर्स्ट में ए है तो ये ए जो होगा ना एक्स एक्सिस का होगा, और ये बी जो है ना ये क्या है वाई एक्सिस का है, ठीक है। तो ये जब दोनों एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, तो उसका इक्वेशन ये होता है लाइन का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।